वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय हिंदी के पाठ 8 मेरा नया बचपन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इस कविता में नए बचपन से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, इस कविता में नए बचपन से अभिप्राय यह है कि इस नवजीवन के भरपूर आनंद से है। प्रश्न दूसरा है, कवयित्री अपनी बच्ची के साथ किस प्रकार बच्ची बन जाती है? इसका उत्तर है, कवयित्री को अपनी बच्ची के माध्यम से ऊंच नीच, छल कपट, भेदभाव रहित बचपन की याद आ जाती है और स्वयं वे बच्ची बन जाती हैं। प्रश्न तीसरा है, बच्ची क्या खाकर आई थी और वह अपनी माँ से क्या कह रही थी? इसका उत्तर है, बच्ची मिट्टी खाकर आई थी और वह अपनी माँ से भी मिट्टी खाने को कह रही थी। प्रश्न चौथा है, कवयित्री अपने बचपन का सुखद अनुभव करती है। इसका उत्तर है, कवयित्री अपने बचपन का सुखद अनुभव अपनी बेटी के बचपन से करती है। अगला है प्रश्न पांचवा, माँ किस उम्र की बात हमेशा दोहराती है? इसका उत्तर है, माँ बचपन की बात हमेशा दोहराती है। प्रश्न छठवा है, बचपन की स्वच्छता पाठ की किन पंक्तियों के द्वारा व्यक्त की गई है? इसका उत्तर है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस, अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कललोल मचाकर सूना घर आजाद किया। अगला है प्रश्न सातवां, बेटी की मजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया के द्वारा कवयित्री क्या कहना चाहती है? इसका उत्तर है, नवजीवन का अर्थ है नया जीवन, अर्थात बच्ची की सुंदर आकृति को देखकर बाल्यकाल का स्मरण हो आया, क्योंकि बचपन के नवजीवन का कवयित्री भरपूर आनंद उठाती है। अगला है प्रश्न आठवां, बच्ची को मिट्टी खाते देखकर माँ नाराज क्यों नहीं होती? इसका उत्तर है, बच्ची मिट्टी खाकर बाहर से आई थी, वह मिट्टी से सनी मुख और हाथ में मिट्टी लिए अपनी तुतली भाषा में माँ से मिट्टी खाने को कहती है। बच्ची की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर माँ नाराज नहीं होती है। अगला है प्रश्न नौवां, बचपन में हम किन चीजों से खेलना पसंद करते हैं? इसका उत्तर है, बचपन में हम मिट्टी से खेलना, चिंता रहित घूमना और खाना बहुत पसंद करते हैं। अगला है प्रश्न 10वां, ऊंच नीच चिथड़ों में रानी, इस पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री बचपन की किन बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रही है? इसका उत्तर है, कवयित्री कहती है कि बचपन चिंता रहित होता है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं, कौन अछूत है यह भी नहीं जानती, बचपन अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं जानता। आगे है पाठ से आगे के प्रश्न। प्रश्न पहला, छोटे बच्चों का घर में होना हमारे मन में कौन कौन सा भाव जागृत करता है? साथियों से चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर है, छोटे बच्चों का घर में होना हमें हमारे बचपन की याद दिलाता है। प्रश्न दूसरा है, आप अपनी माँ के बारे में कैसा महसूस करते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, हमें अपनी माँ बहुत प्यारी लगती है, वे हमारे दुख में दुखी, सुख में सुखी हो जाती हैं, वह हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखती है, उन्होंने हमें जन्म दिया तथा पाल पोस कर बड़ा किया है, माँ बहुत ही महान है। अगला है प्रश्न तीसरा,
कवियत्री कविता में बेटी के बचपन का उल्लेख करती है। हमारे आसपास बेटियों का बचपन कैसा होता है? बेटों की तरह या उससे अलग? साथियों से चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर है हमारे आसपास बेटियों का बचपन बेटों से थोड़ा अलग होता है। आज भी बेटियों का बाहर अकेले घूमना माँ बाप को डराने वाला ही है। समाज आज भी अकेली लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है। अगला है प्रश्न चौथा। मनुष्य के जीवन की 3 बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था अवस्थाओं में सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है और क्यों? इसका उत्तर है बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में से सबसे अच्छी अवस्था बाल्यावस्था, बचपन है, क्योंकि यह समय चिंता से मुक्त, निडर, मन सच्चा और छल कपट से दूर होता है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नों के उत्तर किए।